आप सभी का करेंट अफेयर्स बुक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों इस समय हम लोग भूगोल के महत्वपूर्ण प्रश्न को पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है कि भागीरथी नदी निकलती है। आपको चार विकल्प दिया गया है। आपको बताना है कि चार विकल्प में कौन सा राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोमुख से निकलती है। कहाँ से निकलती है? गो मुख से निकलती हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गोमुख हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती हैं? आपको चार विकल्प, आपका राइट आंसर लगा हुआ है, क्या होगा? यमुना होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कौन सा असत्य है। तो 32वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बेरन द्वीप सुसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके सामने आ चुका है, इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। क्वेश्चन क्या है कि निम्न मानचित्र में 1, 2, 3 द्वारा प्रदर्शित नदियां हैं। आपको बताना है कि मानचित्र जो ये नदी बताया गया ये कौन सा नदी है पहला। दूसरा आपको ये नदी बताया गया है कौन सा नदी है, और तीसरा आपको ये नदी बताया गया है कौन सा है। आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको चार विकल्प में बताना है कौन सा राइट आंसर है। बताइए। 33वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, नर्मदा, कृष्णा और कावेरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट क्या है। 34वां क्वेश्चन देखिएगा कि जिस राज्य में लूनी नदी बहती है वह है? पंजाब है कि राजस्थान है कि गुजरात है कि हिमाचल प्रदेश है? आपको चार विकल्प दिया गया है, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्या है। 35वां देखिएगा कि निम्न में से किस नदी का प्रवाह मार्ग भारत में सबसे अधिक लंबा है? आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको चार विकल्प बताना है कौन सा राइट आंसर है। तो 35वें का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, सतलज नदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। ट्रांस हिमालय से निकलने वाली निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक पूर्ववर्ती नदी है? आपको चार विकल्प दिया गया है, बताइएगा चार विकल्प में कौन सा आंसर होगा। तो 36वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, सतलज नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 37 देखिएगा कि चिल्का झील स्थित है। आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको बताना है कि चार विकल्प में कौन सा सही है। तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी सरकार तट पर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 38 देखिएगा क्या है क्वेश्चन। 38 क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित मानचित्र में 1, 2, 3 और 4 द्वारा प्रदर्शित नदियों का सही क्रम निम्नांकित में से है। आपको बताना है, आपको चार विकल्प दिया गया, आपको बताना है कि 1 पर कौन सी नदी, 2 पर कौन सी नदी है, 3 पर क्या है, 4 पर क्या है। ठीक है, आपको चार विकल्प दिया गया है, आपको चार विकल्प में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 38 का डी हो जाएगा, लूनी, साबरमती और माही ताप्ती। आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40वां देखिएगा, 39वां देखिएगा। 39वां क्या है आपका कि नर्मदा तथा सोन नदियां कहां से निकलती हैं? आपको चार विकल्प दिया गया दोस्तों, आपको बताना ये नदियां कहां से निकलती हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हिमालय पर्वत निर्माण के संदर्भ में गोमती नदी एक है, क्या है? लिखा हुआ है राइट आंसर आपका अनुवर्ती नदी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिमालय में सिंधु नदी उदाहरण है। आपको बताना है चार विकल्प में कौन सा सही है। तो 41वें का राइट आंसर डी हो जाएगा।
डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, पूर्ववर्ती अपवाह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिएगा, नीचे दिए गए भारत के मानचित्र में 1 2 3 4 द्वारा प्रदर्शित नदियां हैं। आपको बताना है कि ये एक कौन सी नदी है, ये 2 कौन सी नदी है, 3 कौन सी नदी है, 4 कौन सी नदी है। आपको नीचे 4 विकल्प दिया गया है, आपको 4 विकल्प में बताना राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 42वें का ए। 42वें का क्या हो जाएगा, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। 43 देखिएगा क्या दिया है, नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती है कौन सी है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको 4 विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 43 का राइट आंसर बताइएगा। फोर्टी थ्री का राइट आंसर बताइए क्या क्या होगा। तो 43 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, काली नदी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि करेवा हिमानीकृत वेदिकाएं पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं। आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, झेलम घाटी में। नेक्स्ट देखिएगा, भागीरथी तथा अलकनंदा नदियों का संगम निम्नलिखित में से कौन सा है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको 4 विकल्प बताना है, इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए साथियों, भागीरथी, अलकनंदा, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 45वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, देवप्रयाग। आपका क्या होगा, देवप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको 4 विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 46वें का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। 46वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा नदी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालय पार से निकली नदियां हैं। आपको 4 विकल्प बताना है कि हिमालय से कौन कौन नदियां निकलती हैं। आपको 4 विकल्प दिया है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा। 47 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काली तथा तीस्ता नदियों के बीच कौन सी हिमालयी भाग पड़ता है। आपको 4 विकल्प दिया गया है दोस्तों, बताइएगा 4 विकल्प में कौन सा सही होगा। तो इसका राइट आंसर बताइएगा दोस्तों। 48 का राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, नेपाल हिमालय। नेक्स्ट को देखिएगा, निम्न में से किस भारतीय राज्य में से चिनाब नदी गुजरती है। आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 49 का राइट आंसर बताइए क्या आएगा। 49 का आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, 50वां देखिएगा कि हिमालय की नदियों की प्रमुख विशेषता है। आपको 4 विकल्प दिया गया, आपको बताना है 50वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, उसमें पानी लगातार बहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 51 का देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है। आपको 4 विकल्प दिया है, आपको 4 विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 51 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, माही नदी। नेक्स्ट देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। आपको 4 विकल्प दिया है, आपको 4 विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 52 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, महानदी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि जोग प्रताप किस नदी से संबंधित है। गोदावरी, गंगा, शरावती, किनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 53 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, शरावती। 54 देखिएगा कि तवा नदी किसकी सहायक नदी है। आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है क्या है कि नदियों द्वारा अपने किनारों पर प्राकृतिक रूप से बनाए गए बांधों को
किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर लिखा हुआ है तटबंध या लेविज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित नदियों में से किनके स्रोत बिंदु लगभग एक ही हैं? आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या आएगा। बताइए 56 का राइट आंसर क्या होगा। तो 56 का राइट आंसर सी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 57 देखिएगा, 57 का राइट आंसर क्या होगा। निम्नांकित में से प्लाया झील का उदाहरण है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आपको 4 विकल्प बताना है कौन सा सही है। तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा, डिडवाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दामोदर कोयला क्षेत्र में किस प्रकार की जल प्रवाह प्रणाली पाई जाती है। आपको 4 विकल्प दिया है, 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 58 का राइट आंसर सी हो जाएगा, जाली नुमा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है। पद्मा, चक्रुडुम और सांगपो की हिमजूग। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 59 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 60वां देखिएगा, उत्तरी भारत का वर्तमान अफवाह प्रतिरूप इंडो ब्रह्म नदी क्रम में विच्छेद का प्रतिफल है। आर बोल रहा है पोटवार पठार क्षेत्र का उत्थान एवं मालदा गैप क्षेत्र का अवतलन हुआ है। आपको बताना है 4 विकल्प में कौन सा सही हो जाएगा। तो 60वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि निम्न में से कौन सी नदी पंचनद से संबंधित नहीं है। आपको 4 विकल्प दिया है, इसका राइट आंसर क्या आएगा। 61 का राइट आंसर बताइएगा। 61 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, चंबल नदी। नेक्स्ट क्या है, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। तो कौन सा असत्य है, आपका डी दिया हुआ है, कंचनजंगा काराकोरम पर्वत श्रेणी की चोटी है, ये आपका असत्य हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। 63वां देखिएगा, 63 दिया हुआ है, नीचे दिए गए मानचित्र में कृष्णा नदी प्रणाली में एक्स द्वारा प्रदर्शित नदी का नाम है। आपको बताना है यहाँ पे एक्स पे क्या चीज है। आपको 4 विकल्प दिया गया है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 63वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, भीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट 64 देखिएगा, निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है। आपको बताना है कि कौन सा कथन आपका असत्य है। तो 64वें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कावेरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिएगा। 65वां आपके सामने आ चुका है, बताइएगा निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमिलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा सुमिलित नहीं है। तो 65वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, महानदी ज्वारमुखी। ठीक है, चलिए 66 देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समूह की नदियां बिहार उत्तर प्रदेश के बीच की सीमा रेखा बनाती हैं। आपको 4 विकल्प दिया गया है, आप 4 विकल्प बताइए कौन सा सही है। तो 66 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, कर्मनाशा और गंडक और घाघरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। 67 का देखिएगा कि हाल ही में सबद्धता परियोजना के अंतर्गत 2 नदियों को सबबंध करने के लिए उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश की सरकारों ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। यह 2 नदियां कौन सी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेतवा और केन होगा। ठीक है, तो 67 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, निम्न में से कौन एक लैगून नहीं है। आपको 4 विकल्प दिया है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या होगा। तो 68 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, पेरियार झील। नेक्स्ट देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर दक्षिण का सही क्रम है। आपको 4 विकल्प दिया है, तो बताइएगा 69 का राइट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा, शून्य रेखा, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार, कावेरी और बेगई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें छोटा सा प्यार दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।